हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फैंग साओची को बताता है कि भले ही वो सब कुछ भूल गया है पर अभी भी उसे उसके परवाह है। ये बात सुनकर साओची इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो फैंग को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर्स लगा देती है और इस लिफ्ट को ऑन कर देती है, जिससे लिफ्ट तो ऑन हो जाती है पर साओची बेहोश हो जाती है। फैंग साओची को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। तभी वहाँ पर ली पहुँचता है, जो कि फैंग से साओची की हालत के बारे में पूछता है। फैंग बताता है कि उसे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया है, वो ठीक है। ली फैंग से की मदद मांगता है कि वो साओची से दूर रहे, क्योंकि पहले साओची सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त थी पर अब वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो साओची से दूर रहे। तभी वहाँ साओची आती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये दोनों किस बात पर बहस कर रहे हैं। ली साओची का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है पर फैंग उसे रोकता है और कहता है कि साओची कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो खुद ही डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। वो उन दोनों में किसी एक को चुनने को कहती है। तब साओची फैंग को थैंक्स कहती है और ली के साथ बाहर निकल आती है, पर बाहर निकलने के बाद वो ली को बताती है कि वो इसलिए बाहर आई है क्योंकि उसे फैंग की फिक्र है। अगर वो फैंग के साथ रहेगी तो इससे सिर्फ उसका नुकसान होगा। पिछले बार लिफ्ट में उसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बच गई। ली साओची को बता देता है कि उससे प्यार हो गया है, पर साओची कहती है कि उसके लिए वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त होगा। वो सिर्फ फैंग से प्यार करती है, लेकिन वो इस बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं बताएगी क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है। इधर साइंटिस्ट जैंग से मिलने पहुंचता है और उसे साओची और फैंग की वो सारी तस्वीरें दिखाता है जहां फैंग ने साओची को अपनी गोद में उठाया हुआ था। ये तस्वीरों को देखकर जैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा फैंग के फादर से मिलने पहुंचती है इन तस्वीरों के साथ और बताती है कि फैंग उसे चीट कर रहा है। इन पिक्चर्स को देखकर फैंग के फादर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो जैंग से कहते हैं कि वो खुद फैंग से इस बारे में बात करेगा। इधर फैंग जब ऑफिस में होता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो कि साओची के नाम पर था। साओची ने जो डोनेशन किया था उसके लिए उसे थैंक्स लेटर आया था, तो उस लेटर को लेकर सीधा रेस्टोरेंट पहुंचता है। साओची जैसे ही बाहर आती है तो वो उससे जाकर ये लेटर देता है। साओची फैंग से कहती है कि वो एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे के दुश्मन बनकर रह सकते हैं, तो क्यों ना वो दोनों अच्छे दोस्त की तरह अपनी लाइफ को बिताए। जिसके बाद साओची ऊपर चली जाती है और फैंग भी वहाँ से चला जाता है, पर मिस चाई फैंग को जाते हुए देख लेती है। वो सीधा साओची के पास आती है और उसे कहती है कि उसे फैंग को जाने देना नहीं चाहिए। तब साओची बताती है कि वो तो जैंग के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। तब मिस चाई उसे समझाती है कि ये झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इससे इतने रात में इतने छोटे से काम के लिए नहीं आता। मिस चाई की बात साओची को समझ आती है और वो मिस चाई से कहती है कि अब वो ऐसा ही करेगी, वो फैंग को अपने लाइफ से जाने बिल्कुल नहीं देगी। अगले सुबह फैंग के फादर फैंग से मिलने ऑफिस पहुंचते हैं और वो फैंग को जैंग से माफी मांगने को कहते हैं कि उसने उसे चीट किया है। वो उसके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद साओची के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, पर फैंग ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ है तो वो इसमें इंटरफेयर ना करे और वो वहाँ से चला जाता है। इधर साओची फैंग से मिलने जा रही थी, तभी मिस चाई उसे एक लंच का डब्बा देती है फैंग को देने के लिए। वो लंच का डब्बा लेकर सीधे फैंग के कैबिन पहुँचती है, पर वहाँ फैंग नहीं बल्कि फैंग के फादर उससे मिलते हैं, जो कि साओची पर बहुत ही गुस्सा करते हैं कि उसने उससे पैसा लेने के बावजूद उसके बेटे फैंग का पीछा अभी तक क्यों नहीं छोड़ा है। वो उसे बताते हैं कि वो फैंग से दूर ही रहे क्योंकि अब जैंग और फैंग की एंगेजमेंट होने वाली है। वो साओची को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों अगर रिलेशनशिप में रहेंगे भी तो आगे चलकर उनके बीच सिर्फ लड़ाई होगी, ये रिश्ता बिल्कुल टूट जाएगा क्योंकि उन दोनों का स्टेटस बिल्कुल भी मिलता नहीं है। एंगेजमेंट की बात सुनकर साओची को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो रेस्टोरेंट आती है और मिस चाई के सामने रोने लग जाती है, ये कहते हुए कि उसे अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना, उसे अच्छा नहीं लग रहा और उसे बस अपने घर जाना है। मिस चाई साओची को सॉरी कहती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मिस चाई कहती है कि वो उसे पैसे देगी और वो उसे लेकर यहाँ से दूर घूमने निकल जाए, पर साओची मना कर देती है और वो मिस चाई को कहती है कि क्या उसके पास एक बहुत ही हार्ड वाइन है जो कि किसी को भी नसीब में कर दे। मिस चाई साओची को एक बहुत ही अच्छी वाइन देती है, जिसे लेकर वो अपने कमरे में आती है और सियोबू को बताती है कि वो अब घर जाने वाली है क्योंकि अब वो किसी भी हालत में फैंग से अपना एम्बेसडर लेकर रहेगी। वो उस वाइन को लेकर फैंग के घर पहुंच जाती है और वो दोनों साथ में वाइन पीने लग जाते हैं। साओची का प्लान था कि वो फैंग को वाइन के नशे में कर देगी, पर फैंग क्या नशे में आता बल्कि साओची ही पूरे नशे में धुत हो जाती है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी वो फैंग का टाई पकड़ लेती है, जिससे फैंग उसके ऊपर गिर जाता है। साओची फैंग से कहती है कि वो उसे बहुत ही प्यार करती है, पर फिर भी उसने ली को इसलिए चुना क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। उसकी वजह से वो हमेशा मुसीबत में आ जाता है। ये बात सुनकर फैंग को बहुत ही अच्छा लगता है और वो साओची को किस करने आगे बढ़ता है, पर तभी साओची अपने एम्बेसडर को फील कर पा रही थी। जैसे ही फैंग उसके बहुत ही करीब आता है तो साओची एम्बेसडर को बाहर निकालने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है, जिससे फैंग को धक्का लगता है
और उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। साउची फेंग को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें अभी ऑपरेट करना होगा। तो वो फैमिली मेंबर्स को बुला ली। साउची बहुत ही डर गई थी। वो ली को कॉल करती है। हॉस्पिटल में जियांग और फेंग के फादर मदर आ जाते हैं। यहाँ जियांग साउची पर बहुत ही गुस्सा करती है। फेंग की यह हालत सिर्फ उसकी ही वजह से हुई है। फेंग के फादर भी उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो तुरंत यहाँ से उसे जाने को कहते हैं। साउची रोती हुई बाहर आ जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से आज फेंग की हालत ऐसी हो गई है, वो मरने के कगार पर है। तभी वहाँ ली पहुँचता है। साउची ली को कहती है कि वो फेंग को बचा ले, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान भी जा सकती है। ली अंदर जाता है, जहाँ उसकी माँ कहती है कि वो अपने पिता से अच्छे से बात करे, क्योंकि फेंग के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके ही होने वाली है। पर वो इस बात को इग्नोर करता है और अपने फादर को हौसला देकर कहता है कि उसने सारे बेस्ट डॉक्टर्स को यहाँ बुलवा लिया है, तो फेंग को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर जब फेंग के ओटी से बाहर निकलते हैं तो सभी को बताते हैं कि फेंग के हार्ट में एक बहुत ही अलग सा सब्सटेंस पाया गया है। जब तक वो सब्सटेंस बाहर नहीं निकलता फेंग की हालत खराब ही रहेगी, पर अभी वो स्टेबल है। पर आगे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसके बाद फेंग के फादर जियांग को यहाँ से जाने को कहते हैं कि उसके घर वाले परेशान होंगे। तो ली उसे लेकर बाहर आता है। साउची अभी तक बाहर ही बैठी हुई थी। जियांग साउची पर गुस्सा करती है कि अगर फेंग को कुछ भी हो गया तो वो उसे बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं और वहाँ से चली जाती है। साउची ली से पूछती है कि फेंग की तबीयत कैसी है। ली बताता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि फेंग की हालत अभी स्टेबल है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। साउची ली से रिक्वेस्ट करती है कि बस एक बार वो उसे फेंग से मिलवा दे ताकि वो उसकी मदद कर पाए। ली हॉस्पिटल के अंदर आता है, जहाँ उसके पिता फेंग के सामने बैठे हुए थे। वो अपने फादर को कहता है कि वो घर चले जाए, आज रात वो फेंग के साथ रुकेगा। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही ली साउची को वहाँ ले आता है। साउची फेंग को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि सिर्फ उसकी वजह से आज वो इस हालत में है। अगर वो अपने एम्बेसडर को निकालने की कोशिश नहीं करती तो वो अभी यहाँ पर नहीं होता, पर अब वो उसे ठीक कर देगी। ये कहते हुए साउची फेंग के पास जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।